लोगों को डराकर इंतखाबी अमल और इंतखाबात वाले दिन पोलिंग स्टेशनों से दूर रखा जाएगा। ये प्री इलेक्शन रिगिंग है, जो कि इलेक्शन वाले दिन रिगिंग की तैयारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। अगरचे इस वक्त माहौल से ऐसा लग नहीं रहा, अगरचे हाइप ऐसी नहीं है और बड़ी हैरानगी की बात है कि ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन मामला यह है कि कल कराची में एक बड़ी एक्टिविटी होने वाली है जी। अब से कुछ घंटों बाद कराची में 2 ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, एक नेशनल असेंबली की नशिस्त पर और एक सूबाई असेंबली की नशिस्त पर माफ कीजिएगा। और ये मुस्तफ़ा कमाल सिनेरियो के बाद पहला इलेक्शन है कि जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आवाम की अदालत में जा रही है। इस पर तो हम बात करेंगे कि हाइप क्यों नहीं है। काफी लोगों को शायद कराची में भी नहीं पता कि कल इलेक्शन है, लेकिन सब पे बाद में बात करेंगे प्रोग्राम के आगे के हिस्से में। लेकिन अभी जरा कैसे हो सकता है कि लाइव प्रोग्राम हो और जो सबसे बड़ा इशू है पानामा लीक्स का, इस पर भी कोई बात ना हो रही हो, तो जरा इस पर बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जरा हम आपको दिखा देते हैं कि आज हुकूमत का एक नहीं बल्कि कई वज़रा हमें एक ही सफ में खड़े हुए बल्कि बैठे हुए नजर आए और उन्होंने पानामा लीक्स के बाद इमरान खान साहब पर जवाबी वार किया। दानियाल अजीज साहब, जो कि आजकल आप देख रहे हैं हर टॉक शो में, हमारे बड़े मोहतरम है लेकिन हर टॉक शो में बड़े आपको जारहाना अंदाज में नजर आ रहे हैं, आज उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ ये फरमाया। हम आज थोड़ा सा उनको भी आईना दिखाना चाहते हैं कि अगर यही सच आप बोल रहे हैं तो क्या फिर ये पैसे जो आपने बाहर भेज के डुबो दिए वो क्या पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्ट हो सकते थे? जब इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, बाहर मिलियंस ऑफ डॉलर जो है लोगों के डुबाए जा रहे हैं, तो आप इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इनकी सीईओ साहिबान की अयाशो आराम देखें। तो आज पाकिस्तान आज राना सनाउल्लाह पानामा लीक्स के तीसरे दिन होते होते लाहौर तक और पीटीआई तक आ गए। राना सनाउल्लाह, पानामा लीक्स के तीसरे दिन पीटीआई जो है मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर दे और मुल्क की तरक्की को पहिए को रोकने के लिए जिस तरह से धरनों की साजिश में मुलव्वस थी, ये पनामा लीक्स में भी ये लोग जो है ये मुलव्वस हैं। अब अपनी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ARY न्यूज का बायकॉट किया हुआ है, वरना मुझसे पूछते कि ये तो ठीक है इमरान खान साहब पर हम भी बड़ी तनकीद करते हैं, सारा कुछ ठीक है, ये पानामा लीक्स इमरान खान की साजिश कैसे है? मतलब पानामा लीक्स इमरान खान साहब, ये कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अभी कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं है। बहरहाल जनाब, अब हम जाहिर है रोजाना अपने प्रोग्राम में करेंगे, चूंकि गवर्नमेंट का तो कोई नुमाइंदा जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने फैसले में तब्दीली नहीं करती हमारे पास मौजूद नहीं होगा, तो हम सवाल जरूर उठाएंगे जो कि हम गवर्नमेंट के नुमाइंदे से कर सकते हैं। तो हम हुकूमत के नुमाइंदों से क्या इस पर बड़े मासूमाना कुछ सवालात हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो हुकूमत से किया जाना चाहिए, और अगर उनका नुमाइंदा होता तो हम करते, और ये सवालात हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे अपने सारे प्रोग्राम में, वो ये कि क्या हुकूमत पर लगे इल्जामात का जवाब ये है कि इमरान खान भी तो मुजरिम है। यानी आज उन्होंने सारा मलबा इमरान खान पर डाला, जो कि सही या गलत हो सकता है, लेकिन आप पर इल्जाम लग रहा है और उसका जवाब अभी दे रहे हैं कि भाई इमरान खान ने तो ये किया। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि फर्ज कर लीजिए कि आपकी सारी बातें सही हैं, इमरान खान मुजरिम है, फर्ज कर लीजिए है, तो अगर इमरान खान मुजरिम है तो हुकूमत उस मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती है? इसलिए कि आप तो हुकूमत है, आप अपोजिशन तो नहीं है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? तीसरा सवाल कि पाकिस्तान में हम पॉलिटिक्स में पता नहीं क्या क्या ले आते हैं, क्या सियासी मामलात में शौकत खानम अस्पताल को जेर बहस लाना ये एक ठीक काम है? चौथा सवाल कि ये सब ये कह रहे हैं कि जनाब पानामा लीक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गलत चीज किसी से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि इसने तो सिर्फ प्राइवेट मालूमात को पब्लिक किया है। अगर ऐसा ही है तो ये आइसलैंड के वजीर आजम को क्या हो गया इसको अचानक, कि इसको क्या पड़ी थी कि अपने ओहदे से मुस्ताफी होकर घर चला गया? आइसलैंड के वजीर आजम क्यों मुस्ताफी हुए?
पांचवा सवाल, हुकूमत के अपने लोग ये कह रहे हैं कि भाई इल्जाम तो वजीर आजम पर है ही नहीं, उनके साहबजादों पर है। तो फिर हमारा मासूमाना सवाल ये है कि जब आपके अपने मुताबिक हुकूमत के सरबरा यानी कि वजीर आजम पर कोई इल्जाम नहीं है, तो फिर हुकूमत के वज़रा क्यों जवाब दे रहे हैं? ये दो इंडिविजुअल्स का मामला है, वो जवाब देंगे। हुकूमत के मिनिस्टर जाकर PID में बैठ के इसके जवाब क्यों दे रहे हैं? आखिरी दो सवालात ये कि एक दफा खुद प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान, अगरचे वो कानूनी तौर पर ऐसा करने के पाबंद है या नहीं, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन वजीर आजम एक दफा खुद फ्लोर ऑफ द हाउस पर या कहीं भी खड़े रह के अपने और अपने अहले खाना के तमाम असासों की तफसीलात, उसकी पूरी की पूरी मालियत और उसका जरिया आमदन बताकर ये सारे का सारा मामला ही क्यों नहीं बंद कर देते? खत्म हो जाएगा सारा मामला, किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। और आखिरी मासूमाना सवाल यह है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही हुकूमत है जिसने वॉशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाले एक आर्टिकल पर एग्जैक का दफ्तर बंद किया, बोल पे चढ़ाई की, सारे का सारा सब खत्म कर दिया। सब पनामा लीक्स में इतने सारे पर्चे आ गए, इस पर आपने कुछ नहीं किया। क्या ये बड़ा खुला तजाद नहीं है? ये हो गए सारे सवाल। अब मैं जरा मेहमानों की तरफ आता हूं और उससे पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। वजीर आजम ने अदालती कमीशन का ऐलान किया जिसको सबने मुस्तरद किया है सिवाय मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बार MQM का हम आपको पानामा लीक्स पर रद्द-ए-अमल दिखाते हैं। MQM ने क्या कहा? MQM ने कहा है कि पानामा लीक्स में इमरान खान की जानिब से शौक वाहिद जमात है जिसने ना सिर्फ इसको एक्सेप्ट किया, इसको अप्रिशिएट किया, बल्कि कहा कि एनानोवी पढ़ लो। ये क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तमाम सियासी पार्टीज अपना एक मौक़िफ़ रखती हैं, जरूरी नहीं कि सब एक ही मौक़िफ़ के ऊपर बात कर रहे हों। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस बारे में वाज़ेह एक मौक़िफ़ रखती है कि जनाब अगर गैर कानूनी ज़राए से पैसे बनाए गए हों तो उनकी उसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और उसी तनाजुर में हमने इमरान खान साहब के हवाले से, PTI के हवाले से भी कहा है कि अगर हैं इस तरह के मामला तो तमाम को मंजर आम पे अगर है तो ये तो 2012 के अखबारात में आया था, तो आपको अभी ये क्यों ये याद आ गया? 2012 तो 4 साल पहले होता है ना। तो 4 साल पहले जो कुछ हुआ है क्या हम उसको भूल जाएं? बिल्कुल ना भूले। 4 साल तक भूले क्यों थे? मुझे तो इस पे हैरानी है। तो एक नई चीज आई है और जब तमाम इनिशिएटिव की जा रही है, नई चीज से आपको वो पुरानी चीज याद आ गई, मरकूज की जा रही है, अपनी एफर्ट्स लगाई जा रही है, तो उस एफर्ट्स में तमाम चीजों को समोया जाए ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेके किया जाए। अगर आप करने का इरादा रखते हैं और करने को जा रहे हैं तहकीकात, तो सबके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, सबके लिए तहकीकात होनी चाहिए और जायज और ट्रांसपेरेंट और गैर जानिबदार। ये वाला मामला जो हुकूमत के खिलाफ है वो ओवरशैडो नहीं हो जाएगा? हम हुकूमत की ना तो हिमायत कर रहे हैं ना उनकी इसके हवाले से हमने एक मौक़िफ़ दे दिया। बड़ा मजा आ रहा है। हमने ये मजे लेते लेते पता नहीं कहाँ पहुंच गए। मजे लेने में भाई अपना होश हवास नहीं खोने चाहिए, कंसंट्रेट रखना चाहिए। क्या 2012 में ये इंकशाफात नहीं हुए थे? अगर इंकशाफात 2012 में हुआ, मुतालबा 2016 में किया, तो क्या नाजायज किया? नहीं, 4 साल क्यों नहीं किया भाई? 2012 में हमने मुतालबा किया था कराची में ऑपरेशन का। 2012 में ही हमने मुतालबा किया, लेट्स से कि हमने हमारे जो कारकुनान शहीद किए जा रहे थे, कत्ल हो रहे थे, गैंग वॉर का निशाना बन रहे थे, एक्सटॉर्शन हो रहा था, हमने उनके कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया और अभी तक वो चल रहा है मामला। अगर किसी चीज का तसलसल है तो क्या बुराई है? और अगर आज हमने मुतालबा कर दिया तो इसमें क्या मुज़ायका है? और अगर ये इल्जाम नहीं लगेगा कि चूंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो जरा गड़बड़ है, जाहिर हुकूमत की पोजीशन जरा खराब हो रही है, तो MQM इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर रही है, बार्गेनिंग टूल के तौर पे कि हुकूमत से अपने मामला बेहतर कर ले। MQM गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से पाकिस्तान की पॉलिटिकल एरिना पे नजर आ रही है। हाँ, और 3 दिहाइयों में
चंद महीने और ऐसे 3 आते हैं दहाइयों कि से हमें हुकूमत में नजर आ रही है तकरीबन मेरी more or बात, less। 3 दिहाइयों में ऐसे कई मौके आए कि जब हम सरकार के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ और दीगर इदारों के साथ बड़े अच्छे मरासिम में थे, और आज बहुत सारे लोगों को ख्याल आ रहा है कि हम एजेंट है खुदा ना खास्ता और हमारे ताल्लुकात फलाना से हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर से हैं। तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं तो इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं हूं कि भाई आप क्या सो रहे थे, या तो वो गलत था या आप गलत है। ये सवाल फिर सही वो है इल्जाम आपका। नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड है जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। ठीक है। एक जो पैसे शौकत खानम को डोनेशन में दुनिया भर से पाकिस्तानी देते हैं, इंग्लैंड में भी रजिस्टर्ड है शौकत खानम, ठीक है। यूएई में भी रजिस्टर्ड है शौकत खानम, हर जगह रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। उनकी लोकल माने जो भी, जैसे अमेरिका में IRS है, इंग्लैंड में जो भी है, दुबई में जो भी इनकी ह्यूमैनिटेरियन सिटी है, व्हाटएवर। ठीक है, ठीक है। और ये जो आप ये बात कर रहे हैं, हाँ। ये एक होता है एंडाउमेंट फंड। ठीक है। जैसे जब क्रैश हुआ था ना 2008 में, तो हार्वर्ड का बड़ा एंडाउमेंट फंड था, वो तबाह हो गया। सारे इंस्टीट्यूशंस जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके एंडाउमेंट फंड्स का इन्वेस्ट होते हैं। ये इमरान खान के कोई घर का किराया नहीं भर रहा, और ये ऑडिटेड अकाउंट्स में डिक्लेयर्ड है, छुपाया हुआ नहीं है कि एंडाउमेंट फंड में शायद की इन्वेस्टमेंट की थी, शायद वो खत्म भी हो गई, वापस भी आ गए। वो कहते हैं ये तो ऑडिट रिपोर्ट भी, इसमें भी 2 नंबर ये जाली है। तो ये तो ऑडिट रिपोर्ट, तो फिर दोबारा ऑडिट करवा लें अपनी मर्जी से। यार आप भी तो हर चीज को जाली कह देते हैं ना यार, ये इलेक्शन में जाली, फिर वो इलेक्शन में जाली, एक सेकंड मैं चैलेंज से कह रहा हूं, आप अपनी मर्जी की कोई भी इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास ऑडिट फर्म, दुनिया की अपनी मर्जी की कोई भी इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास ऑडिट फर्म से शौकत खानम का जब मर्जी ऑडिट कराना चाहे अपने खर्चे पे करवा लें, सब चीज खुला हुआ है। और क्योंकि हमने यूएस, यही बात हुकूमत कह रही है कि यार ये अच्छा, जज साहब को लगा देंगे, आप जिसको जो सबूत लेके जाना है हमारे खिलाफ साबित कर दो। मैं एग्जैक्टली मैं एक ही बात, मैं यही चैलेंज इनको भी दे रहा हूं कि रिटायर्ड जज को ना लगाएं, एक इंटरनेशनल फोरेंसिक ऑडिट फर्म को लगाएं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करने में अपनी एक्सपर्टीज रखती है, उनसे फिर अपना ऑडिट कराएं। फिर मान लेंगे, अपनी मर्जी का बच्चा ना लगाएं। ऐसा कोई कमीशन लगाते हैं, फिर हम बात करते। वो उन्होंने एक रिटायर्ड जज का पहली अगर हाजिर जज को लगा दें तो ठीक है, एज लॉन्ग एज उसको फोरेंसिक फर्म उसके साथ अटैच हो और उसको इतने माने उसके रिसोर्सेज बिल्कुल हो, और उसको रिसोर्सेज दें कि वो दुनिया की 4 अलग अलग जगहों पे होगा। ये जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान की भी है, जुरिस्डिक्शन इंग्लैंड की भी है, जुरिस्डिक्शन BVI केमन आइलैंड जहां। और फिर अच्छा, अभी आपने जो बात इनसे की है ना जी, आप मैं ऐड करना चाह रहा हूं। देखिए, इन्हीं के कुछ ओहदेदारान ने जो डोनेशन थी उसकी खुर्द-बुर्द के इल्जामात पाकिस्तान में आके इन पे लगाए। ये बानियान ने लगाए, अकबर एस बाबर ने पीटीआई की, और यहां तक एक बात आई, मैंने कहा ना पीटीआई डोनेशन की बात कर रहा हूं, और आप बात कर रहे हैं ऑफशोर कंपनीज की, ओवरसीज जो पैसा यहां से पैसा बाहर नहीं गया, जो बाहर डोनेशन होती है वही वाला पैसा वो वहां से यहां आता है। शौकत खानम यहां अस्पताल बनाता है, वो तो किसी यहां से बाहर नहीं जाता। अगर इफ एनी अगर हुई है तो क्यों है, तो हमने तो डिक्लेयर्ड है ना, छुपाया थोड़ी। अच्छा, ऑफशोर कंपनी तो बनाई थी ना आपने। देखिए
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। इमरान खान देखी नहीं, इमरान खान आसिम बाजवा साहब के बराबर में बैठे हुए शख्स का नाम परवेज रशीद था। अच्छा, वो जो खामोशी से बैठे थे और जब मुझे सवाल पूछा गया कि शुगर की जो लोग पकड़े हैं वो कौन है, जी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, वो वाले हैं, वो परवेज रशीद। उन्होंने आज फिर ये कहा है कि अभी तक कोई किसी ने मुझे सबूत नहीं दिया कि बताओ किस शुगर मिल से कहाँ पकड़ा गया। आप बताएं, आपको पता है? अभी मैं आपको निकाल के सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है उसके वीजा। यार अली भाई कमाल है यार, सोशल मीडिया पे अगर मैं अभी डाल दूंगा ना कि वसीम बदामी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर है, तो आप सर्च करेंगे तो लिखा हुआ आएगा कि वसीम बदामी। क्या बात कर रहे हैं यार आप अंदाजा करें। इमरान खान साहब ने एक दफा जलसे में कहा, मैं उस जलसे में मौजूद था, कि विकीलीक्स के नहीं विकिपीडिया के मुताबिक नवाज शरीफ की दौलत देती है। आर यू सीरियस? विकिपीडिया पे लिखा हुआ है वसीम बदामी बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। अच्छा जी, क्या मिसाल दे रहे हैं आप यार सोशल मीडिया और विकिपीडिया की यार। मैं आपको फिर और मिसाल देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इशूड वीजा रमजान शुगर मिल के अंदर से बंदा, और उस पर ये लिखा हुआ है नो नीड टू रिपोर्ट टू पुलिस। ये कौन से इंडियन को मिलता है? आपके पाकिस्तानी को इंडिया में मिलता है? अगर ऐसा होता तो डीजीआईएसपीआर ना कहता कि बिल्कुल मिला है, वो क्यों ना वो चुप रहे? हो सकता है वो कहें, उनकी मर्जी है, उन्होंने बंदा पकड़ के दिखाया, हुकूमत का काम है। परवेज रशीद साहब चुप रहे हैं तो मुजरिम है, डीजीआईएसपीआर चुप रहे हैं तो उनकी मर्जी है यार। ये डीजीआईएसपीआर का काम, ये उनसे सवाल पूछा गया डीजीआईएसपीआर का, उन्होंने जवाब ये दिया कि आप कह रहे हैं शुगर मिल वाली बात, मुझे तो नहीं पता। डीजीआईएसपीआर इमिग्रेशन नहीं देखता, और अगर मैं हुकूमत होता, अगर हम हुकूमत में होते, हम डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते कि जैसे नवाज शरीफ साहब ने इंडिया में जाके बोला था ना कि कारगिल हो गया और मुझे उसने कहा कि कमर में चुरा घोंपा है, वो उनके प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, ये कमर में चुरा नहीं घोंपा, ये क्या चुरा घोंपा है? यहाँ रॉ के एजेंट मिल गए, पकड़े गए, यहाँ पकड़े गए, वो टीवी के ऊपर बैठ के सारी चीजें एडमिट कर रहे हैं। कोई अपना पॉइंट ऐड कर लें ताकि फिर मैं खाली कह रहा हूं कि सीक्रेट पब्लिक ट्रस्ट होता है हुकूमत, ठीक है, ये लाइसेंस टू किल लूट प्लंडर नहीं होता। ठीक है, फेयर इनफ जी। मैं बस यही गोशगुजार कर रहा था कि इनके अपने ओहदेदारान मंजर आम पर आए हैं कि जिन्होंने आके खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगाया है डोनेशंस के हवाले से, जिन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जनाब कुछ लोगों के बारे में यहाँ तक आया है कि उन्होंने वो पैसे जो थे डोनेशन के उसको जाके लगा दिया उसके ऊपर। ये तो आप तहकीकात कर रहे हैं, तो जैसे आपके ओहदेदारान इतने सारे आगे बैठे हुए, मेयर, आपके चीफ, राब्ता कमेटी के डिप्यूटी कन्वेयर जो सारी तंजीम चलाते थे, वो क्या कायम खानी साहब, वो जो आपके इल्जाम लगा रहे हैं वो सारे ठीक है? आप मुझे कहते हैं वो सारे अच्छा चले, मैं अकबर बाबर के मान लेता हूं, आप उनके मान। अच्छा मैं तो देखें, नहीं तो आप लगा रहे हैं तनकीद बराए तनकीद की बात है यार। अगर आप बात करते हैं आपके अंदर के बंदे आके इल्जाम लगा रहे हैं वो ठीक है, तो कत्लो लेट मी अश्योर यू, मैंने खुद देखी है, मैंने रीट्वीट किया उसको, और ये सोशल मीडिया के ऊपर चलते रहेंगे। कंटेंट को निगेट नहीं किया, बिल्कुल, इट इज नॉट आवर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। बस यस, उन्होंने ये साबित ये किया कि यार हमने कोई लीक शीक नहीं किया भाई है। और जो हजरत उसके कंटेंट को और जो सारे आगे बैठे हुए बड़ी खूबसूरती से तमाम चीजें बस मोड़ के नहीं, तो मैं तो बात आप भाई मैं तो बात ये कर रहा हूं कि आप बात कर रहे हैं, आप वहां चले गए तो फिर आप दोनों तरफ के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो क्या पाकिस्तान के पैसे लूट कर या जो पैसे जमा हो रहे हैं उसमें खुर्द-बुर्द होनी चाहिए, किसी के भी हो, उठा के जेल में डालना चाहिए जिसने भी किया। इस टॉपिक को जरा और ये बताएंगे जो प्रॉपर्टीज पकड़ी गई थी और जो लाखों पाउंड पकड़े गए थे वो कहां से पैसे आए थे, ये भी बताएं। भाई एमकेएम का तो बहुत ही एक मुरत्तब मरबूत किस्म का निजाम है। हमारे यहाँ कोई जहाज के फ्लीट रखने वाला कोई है तो नहीं कि आप लोगों के माशाल्लाह नहीं आपके पास? हाँ हमारे पास जहांगीर, हमारे यहाँ क्यों नहीं मेरे यार कारकुनान है जो पैसे जमा करते हैं, जो अपने पैसे ये पूछे और भाई ये टैक्स दिया, लेकिन बहरहाल आप लोग बात करते हैं आम आवाम की, लेकिन इनका अंदाज है जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पता नहीं लिविंग स्टैंडर्ड उतना टैक्स पे कर रहे हैं। एक तो ये बता दें जहाज की जो की बात है, ये खान साहब कलकत्ता किसके जहाज में गए? मुझे नहीं पता, मैं वहां नहीं था भाई साहब।
आपको नून का सब पता है, अपनी पार्टी। मैं क्या इमरान खान के साथ तो साहब के साथ तो नहीं गया था, मैं चेयरमैन के साथ तो नहीं। चलो मालूम करके अगर जहाज चार्टर करके लेके गए, वो जिसने भी चार्टर किया वो चार्टर कंपनी से पूछे किसके जहाज में गए थे। आप मालूम करके, अच्छा मेरी खातिर मुझे बता दें ब्रेक में। मैं ब्रेक में खान साहब को तो फोन नहीं करूंगा। चार्टर कंपनी से जहाज लिया, जिससे चार्टर कंपनी ने जहाज लिया, चार्टर कंपनी से पूछे। आखिरी बात इस पे बता दें, इससे पहले भी पीएमएल नून ने इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा 2012 में शौकत खानम के हवाले से। तो बंद कर देना फिर। खान साहब ने उसके बाद आकर एक वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि यार ये सब गलत है, ये मामला ऐसे ऐसे ऐसा किया था। मुझे किया था उन्होंने, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मुझे नहीं याद कि खान साहब ने अगर वजारती दानियाल अजीज के को बोलने पे को वजारती दानियाल अजीज तो आज कर रहे हैं ना, मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूं जब ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था। वो तो उनको लॉ सूट किया शौकत खानम ने, हो सकता है इनको भी करें। और फिर उसका क्या नतीजा निकला? वो पाकिस्तान कोर्ट से पूछे क्या नतीजा, जो असगर खान केस का निकला। अच्छा आखिर में महमूद रहमान का नहीं बात कर रहे हैं, कितने सारे कमीशन जीआईटी का निकला, बल्दिया रहमान में आपको मॉडल टाउन के जीआईटी का निकला। वो नाम ने लड़ाई मसला हो जाएगा ना। तो ये अब जब बात कर रहे हैं तो पूरी या तो बात कर लें। किसका नाम? महमूद रहमान कमीशन में किसका इल्जाम ये मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ यार, सर मेरा नाम निकला ना। और कमीशन में किसी का भी नहीं। जब हालत ये निकाल के सामने रखें, इसमें कोई चले ठीक है। चले मैं एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये आज की तो मौजू इस पे बात हो गई। अब कल इलेक्शन हो रहा है जी, पीटीआई और एमके मध्य मुकाबले हैं, उस पर 2 इलेक्शन हैं कल, कराची के कौमी और सूबाई असेंबली के, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदेद कहते जी आपको एक बार फिर। कल 2 इलेक्शंस होने कराची में। NA 245 में 2013 के इलेक्शंस में रेहान हाशमी साहब ही मुंतखब हुए थे। अब वो बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें जिला बस्ती के नाजिम जी मुकर्रर हुए जाने का इम्कान, हाँ खबरों के मुताबिक, तो वो मैंने बल्दियाती निज़ाम उनको अहम जिम्मेदारी दी जा रही, इसलिए उन्होंने वो सीट छोड़ी। और PS 115 से अरशद वोरा साहब जीते थे, अब उन्हें जाहिर इत्तलात है कि डिप्टी मेयर बनाया जाएगा। 245 में कराची के इलाके हैं, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, हैदरी, 5 स्टार चौरंगी, ये सब शामिल हैं। और PS 115 में जैकब लाइन, सेंट्रल जैकब लाइन, जट लाइन और ये सारे इलाके शामिल हैं। सिर्फ आपको क्विकली हम दिखाए थे कि अब तक हिस्टोरिकली रिजल्ट्स क्या रहे हैं इन सारी सीट्स के। 2013 का इलेक्शन जो हुआ था NA 245 का, तो इसमें जाहिर है रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ये जीते थे। हम राउंड ऑफ करके फिगर्स बता रहे हैं ताकि ज़रा आसानी रहे। MQM के रेहान हाशमी साहब ने 1,60,000 वोट लिए थे तकरीबन, और रियाज हैदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने 55,000 वोट लिए थे। 2013 के इलेक्शन में जाहिर है इस हवाले से सिग्निफिकेंट था कि PTI सीट एक ही जीती थी, लेकिन वोट अच्छे खासे उन्होंने उठाए थे। लेकिन 2008 का इलेक्शन बड़ा ही क्लियरली वन साइडेड था तो 2013 का भी वन साइडेड ही, लेकिन बहरहाल फिर भी वोट्स में इजाफा हुआ था। 2008 में PTI कहीं नहीं थी। फरद खान साहब MQM के 1.5 लाख वोट लिए थे, 1,50,000। काजी मोहम्मद बशीर थे पीपल्स पार्टी के, 15,000 वोट लिए थे उन्होंने। और इसी सीट पर 2002 में, ये वो MMA वाला जमाना है जब एक बार फिर बड़ा वोट पड़ गया था MMA को, तब कमर खालिद यूनुस MQM के जीते थे इस सीट से, उन्होंने लिए थे 52,000 वोट्स। और मुनव्वर हसन साहब, ये मुत्तहिदा मजलिस अमल को उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो बाद में जमात इस्लामी के अमीर बने, इन्होंने लिए थे 42,000 वोट्स। अली जैदी साहब, कल इलेक्शन है, इससे पहले NA 246 के इलेक्शन हुआ था, बड़ा उसका रिजल्ट जो भी है, बड़ा हल्ला गुल्ला, मुकाबले की फजा, इमरान खान साहब ये वो। अब की दफा तो बकौल फारूक सत्तार साहब के आप लोगों ने पैसे भी नहीं लगाए, बल्कि फारूक साहब कल पूछ रहे थे कि यार पत्नी PTI के कोई नुमाइंदे हैं भी इन इलाकों में नहीं, इस दफा तो कोई मुकाबले की फजा भी नहीं है, ऐसा क्यों? मैंने आपने पहले ही हार मान ली इस दफा कि यार हम तो है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है इस दफा। वसीम, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ 2 बातें क्लियर करना चाहता हूँ।
जिस $3 मिलियन का ये दानियाल अजीज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि ये शौकत खानम की बात है और शौकत खानम में मैंने बड़े छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चों का इलाज होते देखा है, और जो बेचारे कहीं नहीं खड़े, जिनको माशरे ने रिजेक्ट किया, वहां उनका मुफ्त इलाज होता है, और ऐसी खतरनाक बीमारी का। अब आई मस्ट क्लियर इट, ये मेरा कॉन्शियंस मुझे कहता है कि क्लियर करूं। देखिए स्ट्रैटेजी अलग थी, अब स्ट्रैटेजी अलग है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी, माहौल ना बनाने की स्ट्रैटेजी। 246 बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन की और हम बाई इलेक्शन ही इत्तेफाक से। मैं आ रहा हूं ना, NA 246 जो था, हमने वो उस वक्त जो एक खौफ की फिदा तोड़नी थी, हम समझते हैं हमने भरपूर इलेक्शन लड़ा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान इस्माइल मेरे साथ बैठे, मुबारकबाद दी इनको अगले दिन जीतने की, आप इतने गवाएं, क्योंकि साफ व शफाक इलेक्शन हुआ, अंदर भी रेंजर थी, बाहर भी थी। हमारे 246 में खौफ की फजा तोड़ी आपने, और अब जब टूट गई है तो 245 में मुकाबले भी नहीं है। अब हमारी इस दिन के लिए तोड़ी थी खौफ की फजा। 2 इलेक्शन हो रहे हैं, एक 115 और एक 245। हमारी स्ट्रैटेजी फर्क है, हमने एक अलग स्ट्रैटेजी है कि जब अपने लीडर को नहीं बुलाना, जलसा नहीं करना, नहीं, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो इलेक्शन का पूरा काम करना होता है, पोलिंग एजेंट, ऑर्गेनाइजेशनल, ये सारा हमने पूरा कैंपेनिंग भी होता है ना, कैंपेनिंग की हमने, पार्टी लीडर आता है, कैंपेनिंग दूसरी तरीके से की। अल्ताफ हुसैन साहब कितने इलेक्शनों में आ गए 1990 88 से, पार्टी लीडर आए नहीं है, हम सारे वर्कर हैं पार्टी के। कहने का मकसद है क्या, अल्ताफ हुसैन साहब अगर नहीं आए नहीं, वो कायदे ठीक है क्या? आप तो इस बात पे तनकीद करते हैं ना कि क्यों नहीं आए, आज आप उसी को जवाब बना के, मैं जवाब नहीं बना रहा, मैं तो कह रहा हूं हमारी स्ट्रैटेजी इस इलेक्शन की फर्क थी, उस इलेक्शन की फर्क थी। हर मैच में अलग टीम खिलाई जाती है, लोकल लोग हैं, उसी इलाके में रहने वाले हैं। अमजद उल्लाह जो लड़ रहे वो यही सेंट जूड स्कूल में पढ़े बले हैं, NA 45 के हैं, PS 115 में अमजद डिफेंस में। अच्छा एक सेकंड, वो जो 246 में लड़े थे वो तो हैदराबाद में रहते हैं। वो अली राशिद कहाँ रहता है जो करंगी से लड़ा था? वहीं पर रहता है। अली राशिद करंगी में रहता है। करंगी में फैक्ट्री है उसकी भाई। फैक्ट्री तो फिर इसकी भी भाई, मतलब पूरा अपना एसेट लगाया हुआ है, अपने जिस इलाके में एसेट लगाया हुआ है, मगर वो लड़े नहीं। अच्छा, तो इनका भी इलाके में एसेट, इनकी भी इलाके में जाएंगे तो वो गलत बात है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी एक स्ट्रैटेजी है, हम उस स्ट्रैटेजी के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी नजर में इलेक्शन, हर इलेक्शन बाय इलेक्शन लड़ना चाहिए, तंजीम बनती है। 2013 में पहला इलेक्शन हमने एक्चुअली, स्ट्रैटेजी क्या है ये तो बताएं, है आपको नजर आ जाएगी ना कल। नजर ही ओ नो स्ट्रेटजी इज अ गुड स्ट्रेटजी हो सकता है, आपको ये नजर आ रहा हो सकता है हमारी अपनी स्ट्रेटजी हो। हमने खामोशी से जो हमने किसी को पता ना लग जाएगा खामोशी से कर दो। जो हमने हैंडशेक, जो हमने हाथ मिलाने वाली स्ट्रेटजी रखी है, हमारे कैंडिडेट से पूछा उन्होंने कितने हाथ मिलाए, कितने लोग के घर गए, कितने हैंडबिल बांटे। जरूरी नहीं होता कि हर दफा आप झंडे और वो बैनर लगाएं, जहां जहां लगाने थे वहां लगाएं, शायद कम लगाए, हो सकता है और लगा सकते थे। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटजी थी कि लोगों के अंदर जाके रैलियां से एक रेजोल्यूशन मूव की जिसको पीटीआई ने और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। ये रिकॉर्ड पे चीज है। और रेजोल्यूशन था कि स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव, स्टार करके एक इनिशिएटिव है।
पीटीआई आज बात कर रही है, पीपल्स पार्टी बात कर रही है कि जनाब ब्लैक मनी और जो करप्शन का अमाउंट वापस आना चाहिए, मगर इन्होंने असेंबली में क्यों नहीं सपोर्ट किया? सवाल ये पैदा होता है। दूसरी बात ये कर रहे थे कि जनाब ये खौफ की फिजा, मुझे ये बताएं कि इन्होंने तो खौफ ज़दा कर दिया था NA-246 के लोगों को। इन्होंने? जी हाँ, वो खौफ अस्करी विंग है। मुझे वो अस्करी विंग तो हमने देख लिया। मुझे एक चीज बताइए, हम पीटीआई का अस्करी विंग है। आप देखा नहीं आपने 5 स्टार के ऊपर आपने क्या देखा? इनका कैंप हमारे लोगों को, वो कैंप जो गैर कानूनी था, इनको खौफ की फिजा खत्म करने आए थे, खौफजदा करके चले गए। मगर सवाल यहाँ पर गैर कानूनी के मामले उखाड़ दिया। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जिनका नाम नहीं सुना है आपने, पाकिस्तान कराची में आके इलेक्शन लड़ती हैं, कलअदम जमातें तक लड़ती हैं। खौफ की वजह कौन सी है भाई? पहली दफा इलेक्शन हो रहा है कराची में, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ती हैं। MQM के सामने से इनको अपना एक कद आवर होना था, इन्होंने वो तमाशा मचाया, तमाशा ही कहूंगा मैं उसको मौजूद के साथ। उसके बाद फिर क्या अखलाकी जिम्मेदारी बनती थी? 4 महीने तक पूरी कौम को गुमराह करते रहे, ठप्पा माफिया बंदूक की नोक, ठप्पा माफिया बंदूक की नोक। उसके बाद जब MQM जीती तो आपको माफी भी तो मांगनी चाहिए थी। मुबारकबाद दी, बड़ा शुक्रिया आपका, माफी तो मांगते हैं। पूरी कौम को गुमराह किया आपने, MQM ठप्पा लगाती है, MQM जीत के दिखा चुकी है आपको NA-246 में। इखलाकी जिम्मेदारी तो ये बनती थी कि आप माफी भी मांगते कि पूरे पाकिस्तानी कौम को आपने गुमराह किया। NA-245 की मैं आप बताऊं, ब्रेक के बाद बता दीजिएगा, क्लोजिंग रिमार्क्स ले लेंगे जरा एक ब्रेक के बाद। ये जरा जरूर बात करें। बिल्किस मुख्तार बाजी 9-0 जिस जमाने में जो सील हो गया तो 9-0 खोलने वाले लोगों में है, जो MQM की पहली राब्ता कमेटी जिस जमाने में बनी, राब्ता कमेटी मेंबर रही है 2002 से लेकर अब तक। ये 3rd टाइम MP हैं, आज भी MP हैं। 9-0 की गली में रहती थी, जो खुद को मर्द कहलाते हैं। इस औरत को देखें। आज के बाद नारा होगा, हम ना हो हमारे बाद, पाक सरजमीन शादबाद। जी पाक। आखिरी में रहना पहले बताएं, ये बिल्किस साहिबा, ये आप को हैरत हुई इनको आज? आपको कब पता चला था कि इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर लिया? बिकॉज़ सिटिंग MP थी ना, इस सवाल कंसर्न नहीं ना MQM। मैं तो इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, वैसे तो इस पर रिस्पॉन्ड नहीं जो ना मौलाई होता है, मस्जिद जाता है, दीन का रास्ता अख्तियार करता है। और एक और हैरानकुन बात यह है, मैं सोचता हूं कि भाई आप इल्जाम जिन लोगों पे लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 20,000 लोगों को, महाजिरों को मारा गया, कत्ल किया गया। आपने चलो इसको तो इंडोर्स कर दिया कि 20,000 महाजिरों को मारा गया, तो आप उस पुरअमन जद्दोजहद से तो दस्तबरदार होने को तैयार हो, मगर जो कातिल हैं उनके हाथ रोकने को तैयार नहीं हो। आप इल्जामात को रद्द जरूर कर रहे हो कि भाई महाजिर कौम जो ना हुब्बुल वतनी भरी हुई है, मगर जो इल्जाम लगा रहा है उसके मुंह को रोकने को तैयार नहीं हो, उसको शटअप कॉल देने को तैयार नहीं हो। यानी कि उर्दू बोलने वाले अपनी पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद से दस्तबरदार हो जाएं। और वो फातिमा जिन्ना के इलेक्शन को सपोर्ट करने के नतायज जो निकले, कस्बा अलीगढ़ में जिंदा लोगों को जलाने के वाकयात हुए, बेवा क्वार्टर्स में हमला हुआ, उस वक्त तो MQM नहीं थी, तो वो तमाम खत्म कर भाई। आप माफी मांगी आपने NA-246 में ठप्पा नहीं लगा और ये जीते 96। मुझे MQM से बात है, आपने सवाल पूछा आखिरी पहले इनसे पॉइंट ले आप जी। चलिए भाई साहब, मैं माफी मांगूंगा जब स्कॉटलैंड यार्ड, DG रेंजर, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट, वो जो पकड़े गए
है वो जो 1989 92 से जितने लोग कहते हैं और जो कहते हैं कि इंडिया से ट्रेनिंग लेके आया कि हमने मारा गया, मुस्तफा कमल साहब सब माफी मांगने लगे, सब झूठ था इनके खिलाफ। मैं बोलूंगा सब, मैंने तो इल्जाम लगा इनके अंदर के लोग हमारे साबित कर दिया, जाके हमने तो के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इल्जाम है भाई साहब। माफी किस बात की भाई? आप 4 महीने तक पूरी पाकिस्तानी कौम को गुमराह कर रहे थे, आप मुझे मेरी पार्टी को गुमराह कर रहे थे, आप डिफेम कर रहे थे भाई, आप गुमराह कर रही है स्कॉटलैंड यार्ड, गुमराह कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब, ये आपके प्रोग्राम और गुमराह कर रही है भाई, ये कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हो भाई, ये इनकी बात है ना, वो क्या है इनके ऊपर है रॉकेट, यानी कि आप एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जरिए कल जो नतीजा आएगा, नतीजा मानेंगे ना, पार्टी हो, आप अपने फैसले को करो, बदामी 10 सेकंड रह गए करने चाहिए, और एक बात नतीजा मानेंगे ना भाई, मैं एक धांधली का इल्जाम नहीं लगाएंगे, मेरी एक बात सुन लें, एक बात आप लॉ एनफोर्समेंट की रिपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, या तो आपकी किसी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं है, सब में हिम्मत है, अल्लाह ताला ने अपने माफी नहीं मांगी, अल्ताफ हुसैन की वजह से इज्जत मिल गई, अल्ताफ हुसैन की वजह से क्या इज्जत मिल गई, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि इमरान खान साहब की वजह से देखिए स्ट्रैटेजी अलग थी, अब स्ट्रैटेजी अलग है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी, माहौल ना बनाने की स्ट्रैटेजी 2000 NA-246 बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन की और हम बाई इलेक्शन ही इत्तेफाक मैं आ रहा हूं ना, NA-246 जो था, हमने वो उस वक्त जो एक खौफ की फिदा तोड़नी थी, हम समझते हैं हमने भरपूर इलेक्शन लड़ा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान इस्माइल मेरे साथ बैठे, मुबारकबाद दी इनको अगले दिन जीतने की, आप इसके गवाएं, क्योंकि साफ व शफाफ इलेक्शन हुआ, अंदर भी रेंजर थी, बाहर भी थी, हमारे 246 में खौफ की फजा तोड़ी आपने, और अब जब टूट गई है तो 245 में मुकाबले भी नहीं है, अब हमारी इस दिन के लिए तोड़ी थी खौफ की फजा। 2 इलेक्शन हो रहे हैं, एक 115 और एक 245, हमारी स्ट्रैटेजी फर्क है, हमने एक अलग स्ट्रैटेजी है कि जब अपने लीडर को नहीं बुलाना, जलसा नहीं करना, नहीं, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो इलेक्शन का पूरा काम करना होता है, पोलिंग एजेंट, ऑर्गेनाइजेशनल, ये सारा हमने पूरा माशाल्लाह कैंपेनिंग भी होता है ना, कैंपेनिंग की हमने, पार्टी लीडर आता है, कैंपेनिंग दूसरी तरीके से की। अल्ताफ हुसैन साहब कितने इलेक्शनों में आ गए 1990 88 से, पार्टी लीडर आए नहीं है, हम सारे वर्कर हैं पार्टी के, कहने का मकसद है क्या, अल्ताफ हुसैन साहब अगर नहीं आए नहीं, वो काम ठीक है क्या? आप तो इस बात पे तनकीद करते हैं ना कि क्यों नहीं आए, आज आप उसी को जवाब बना के, मैं जवाब नहीं बना रहा, मैं तो कह रहा हूं हमारी स्ट्रैटेजी इस इलेक्शन की फर्क थी, उस इलेक्शन की फर्क थी, हर मैच में अलग टीम खिलाई जाती है, लोकल लोग हैं, उसी इलाके में रहने वाले हैं, अमजद उल्लाह जो लड़ रहे वो यही सेंट जूड स्कूल में पढ़े बले हैं, NA-45 के हैं, PS 115 में अमजद डिफेंस में। अच्छा एक सेकंड, वो जो 246 में लड़े थे वो तो हैदराबाद में रहते हैं, तो अली राशिद कहाँ रहता है जो करंगी से लड़ा था, वहीं पर रहता है, अली राशिद करंगी में रहता है, करंगी में फैक्ट्री है उसकी, भाई फैक्ट्री तो फिर इसकी भी भाई, मतलब पूरा अपना एसेट लगाया हुआ है, अपने जिस इलाके में एसेट लगाया हुआ है, मगर वो लड़े नहीं। अच्छा, तो इनका भी इलाके में एसेट, इनका भी इलाके में जाएंगे तो वो पता नहीं कहां बात चली जाएगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी एक स्ट्रैटेजी है, हम उस स्ट्रैटेजी के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी नजर में इलेक्शन, हर इलेक्शन बाई इलेक्शन लड़ना चाहिए, तंजीम बनती है। 2013 में पहला इलेक्शन हमने एक्चुअली, स्ट्रैटेजी क्या है ये तो बताएं, है क्या? आपको नजर आ जाएगी ना कल, नजर ओ नो स्ट्रेटेजी इज अ गुड स्ट्रेटेजी, हो सकता है आपको ये नजर आ रहा हो सकता है हमारी अपनी स्ट्रेटेजी हो, हमने खामोशी से जो हमने किसी को पता ना लग जाएगा, जो हमने खामोशी से कर दो, जो हमने हैंडशेक, जो हमने हाथ मिलाने वाली स्ट्रेटेजी रखी है, हमारे कैंडिडेट से पूछे उन्होंने कितने हाथ मिलाए, कितने लोग के घर गए, कितने हैंडबिल बांटे। जरूरी नहीं होता कि हर दफा आप झंडे और वो बैनर लगाए, जहां जहां लगाने थे वहां लगाए, शायद कम लगाए, हो सकता है और लगा सकते थे, लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी थी कि लोगों के अंदर जाके रैलियां से
एक रेजोल्यूशन मूव की जिसको पीटीआई ने और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। ये रिकॉर्ड पे चीज है और रेजोल्यूशन था कि स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव, स्टार करके एक इनिशिएटिव है। पीटीआई आज बात कर रही है, पीपल्स पार्टी बात कर रही है कि जनाब ब्लैक मनी और जो करप्शन का अमाउंट है वापस आना चाहिए, मगर इन्होंने असेंबली में क्यों नहीं सपोर्ट किया, सवाल ये पैदा होता है। दूसरी बात ये कर रहे थे कि जनाब ये खौफ की फिजा, मुझे ये बताएं कि इन्होंने तो खौफ जदा कर दिया था NA-246 के लोगों को। इन्होंने जी हाँ, वो खौफ अस्करी विंग है। मुझे वो अस्करी विंग तो हमने देख लिया। मुझे एक चीज बताइए, हम पीटीआई का अस्करी विंग है। आप देखा नहीं आपने 5 स्टार के ऊपर आपने क्या देखा, इनका कैंप हमारे लोगों को, वो कैंप जो गैर कानूनी था, इनको खौफ की फिजा खत्म करने आए थे, खौफजदा करके चले गए। मगर सवाल यहाँ पर गैर कानूनी कैंप आप लोग उखाड़ दिया। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जिनका नाम नहीं सुना है आपने, पाकिस्तान कराची में आके इलेक्शन लड़ती हैं, कलअदम जमातें तक लड़ती हैं। खौफ की वजह कौन सी है भाई? पहली दफा इलेक्शन हो रहा है कराची में, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ती हैं। MQM के सामने से इनको अपना एक कद आवर होना था, इन्होंने वो तमाशा मचाया, तमाशा ही कहूंगा मैं उसको मौजूद के साथ। उसके बाद फिर क्या अखलाकी जिम्मेदारी बनती थी? 4 महीने तक पूरी कौम को गुमराह करते रहे, ठप्पा माफिया बंदूक की नोक, ठप्पा माफिया बंदूक की नोक। उसके बाद जब MQM जीती तो आपको माफी भी तो मांगनी चाहिए थी। मुबारकबाद दी, बड़ा शुक्रिया आपका, माफी तो मांगते हैं। पूरी कौम को गुमराह किया आपने, MQM ठप्पा लगाती है, MQM जीत के दिखा चुकी है आपको NA-246 में। इखलाकी जिम्मेदारी तो ये बनती थी कि आप माफी भी मांगते कि भाई पूरे पाकिस्तानी कौम को आपने गुमराह किया। NA-245 की मैं बताऊं, ब्रेक के बाद बता दीजिएगा, क्लोजिंग रिमार्क्स ले लेंगे जरा एक ब्रेक के बाद। ये जरा जरूर बात करेंगे। बिल्किस मुख्तार बाजी 9-0 जिस जमाने में जो वो सील हो गया तो 9-0 खोलने वाले लोगों में है, जो MQM की पहली राब्ता कमेटी जिस जमाने में बनी, राब्ता कमेटी मेंबर रही है 2002 से लेकर अब तक। ये 3rd टाइम MP हैं, आज भी MP हैं। 9-0 की गली में रहती थी जो खुद को फर्स्ट क्लास ऑडिट फर्म, दुनिया की अपनी मर्जी की कोई भी इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास ऑडिट फर्म से शौकत खानम का जब मर्जी ऑडिट कराना चाहे अपने खर्चे पे करवा लें, सब चीज खुला हुआ है। और क्योंकि हमने यूएस, यही बात हुकूमत कह रही है कि यार ये अच्छा, जज साहब को लगा देंगे, आप जिसको जो सबूत लेके जाना है हमारे खिलाफ साबित कर दो यार। मैं एग्जैक्टली मैं एक ही बात, मैं यही चैलेंज इनको भी दे रहा हूं कि रिटायर्ड जज को ना लगाएं, एक इंटरनेशनल फोरेंसिक ऑडिट फर्म को लगाएं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करने में अपनी एक्सपर्टीज रखती है, उनसे फिर अपना ऑडिट कराएं। फिर मान लेंगे, अपनी मर्जी का बच्चा ना लगाएं। ऐसा कोई कमीशन लगाते हैं फिर हम बात करते। वो उन्होंने एक रिटायर्ड जज का पहली बार हाजिर जज को लगा दें तो ठीक है, एज लॉन्ग एज उसको फोरेंसिक फर्म उसके साथ अटैच हो और उसको इतने माने उसके रिसोर्सेज में इतनी तौसीह बिल्कुल हो और उसको रिसोर्सेज दें कि वो दुनिया की 4 अलग अलग जगहों पे होगा। ये जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान की भी है, जुरिस्डिक्शन इंग्लैंड की भी है, जुरिस्डिक्शन BVI केमन आइलैंड जहां। और फिर अच्छा अभी आपने जो बात इनसे की है ना जी, आप मैं ऐड करना चाह रहा हूं। देखिए इन्हीं के कुछ ओहदेदारान ने जो डोनेशन थी उसकी खुर्द-बुर्द के इल्जामात पाकिस्तान में आके इन पे लगाए। ये बानियान ने लगाए, अकबर एस बाबर ने PTI के हवाले और यहां तक एक बात आई, मैंने कहा ना PTI डोनेशन की बात कर रहा हूं और आप बात कर रहे हैं ऑफ शोर कंपनीज की, ओवरसीज जो पैसा यहां से पैसा बाहर नहीं गया, जो बाहर डोनेशन होती है वही वाला पैसा है वो वहां से यहां आता है। शौकत खानम में अस्पताल बनाता है, वो तो किसी यहां से बाहर नहीं जाता। अगर इफ एनी अगर हुई है तो क्यों है, तो हमने तो डिक्लेयर्ड है ना, छुपाया थोड़ी। अच्छा ऑफशोर कंपनी तो बनाई थी ना आपने। देखिए
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। इमरान खान देखी नहीं, इमरान खान आसिम बाजवा साहब के बराबर में बैठे हुए शख्स का नाम परवेज रशीद था। अच्छा, वो जो खामोशी से बैठे थे और जब मुझे सवाल पूछा गया कि शुगर की जो लोग पकड़े हैं वो कौन है, कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, वो वाले हैं, वो परवेज रशीद। उन्होंने आज फिर ये कहा है कि अभी तक कोई किसी ने मुझे सबूत नहीं दिया कि बताओ किस शुगर मिल से कहाँ पकड़ा गया। आपको पता है? अभी मैं आपको निकाल के सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है उसके वीजा। यार अली भाई कमाल है यार, सोशल मीडिया पे अगर मैं अभी डाल दूंगा ना कि वसीम बदामी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर है, तो आप सर्च करेंगे तो लिखा हुआ आएगा कि वसीम बदामी। क्या बात कर रहे हैं यार आप अंदाजा करें। इमरान खान साहब ने एक दफा जलसे में कहा, मैं उस जलसे में मौजूद था, कि विकीलीक्स के नहीं विकिपीडिया के मुताबिक नवाज शरीफ पे दौरा देती है। आर यू सीरियस? विकिपीडिया पे लिखा हुआ है वसीम बदामी बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। अच्छा जी, क्या मिसाल दे रहे हैं आप यार सोशल मीडिया और विकिपीडिया की यार। मैं आपको फिर और मिसाल देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इशूड वीजा रमजान शुगर मिल के अंदर से बंदा, और उस पर ये लिखा हुआ है नो नीड टू रिपोर्ट टू पुलिस। ये कौन से इंडियन को मिलता है? आपके पाकिस्तानी को इंडिया में मिलता है? अगर ऐसा होता तो डीजीआईएसपीआर ना कहता कि बिल्कुल मिला है, वो क्यों ना वो चुप रहे? हो सकता है वो कहें, उनकी मर्जी है, उन्होंने बंदा पकड़ के दिखाया, हुकूमत का काम है। परवेज रशीद साहब चुप रहे हैं तो मुजरिम में डीजीआईएसपीआर चुप रहे हैं तो उनकी मर्जी है यार। ये डीजीआईएसपीआर का काम, ये उनसे सवाल पूछा गया डीजीआईएसपीआर का, उन्होंने जवाब ये दिया कि आप कह रहे हैं शुगर मिल वाली बात, मुझे तो नहीं पता। डीजीआईएसपीआर इमिग्रेशन नहीं देखता, और अगर मैं हुकूमत होता, अगर हम हुकूमत में होते, हम डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते कि जैसे नवाज शरीफ साहब ने इंडिया में जाके बोला था ना कि कारगिल हो गया और मुझे उसने कहा कि कमर में चुरा घोंपा है, वो उनके प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, ये कमर में चुरा नहीं घोंपा, ये क्या चुरा घोंपा है? यहाँ रॉ के एजेंट मिल गए, पकड़े गए, यहाँ पकड़े गए, वो टीवी के ऊपर बैठ के सारी चीजें एडमिट कर रहे हैं। कोई अपना पॉइंट ऐड कर लें ताकि फिर मैं खाली कह रहा हूं कि सीक्रेट पब्लिक ट्रस्ट होता है हुकूमत, ठीक है, ये लाइसेंस टू किल लूट प्लंडर नहीं होता। ठीक है, फेयर इनफ जी। मैं बस यही गोशगुजार कर रहा था कि इनके अपने ओहदेदारान मंजर आम पर आए हैं कि जिन्होंने आके खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगाया है डोनेशंस के हवाले से, जिन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जनाब कुछ लोगों के बारे में यहाँ तक आया है कि उन्होंने वो पैसे जो थे डोनेशन के उसको जाके लगा दिया उसके ऊपर। ये तो आप तहकीकात कर रहे हैं, तो जैसे आपके ओहदेदारान इतने सारे आगे बैठे हुए, मेयर, आपके चीफ, राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वेयर जो सारी तंजीम चलाते थे, वो क्या कायम खानी साहब, वो जो आपके इल्जाम लगा रहे हैं वो सारे ठीक है? आप मुझे कहते हैं वो सारे अच्छा चले, मैं अकबर बाबर के मान लेता हूं, आप उनके मान। अच्छा मैं तो देखें, नहीं तो आप लगा रहे हैं तनकीद बराए तनकीद की बात है। अगर आप बात करते हैं आपके अंदर के बंदे आके इल्जाम लगा रहे हैं वो ठीक है, तो कत्लो मैंने खुद देखी है, मैंने रीट्वीट किया उसको, और ये सोशल मीडिया के ऊपर चलते रहेंगे। कंटेंट को निगेट नहीं किया, बिल्कुल, इट इज नॉट आवर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। बस यस, उन्होंने ये साबित ये किया कि यार हमने कोई लीक शीक नहीं किया भाई है। और जो हजरत उसके कंटेंट को और जो सारे आगे बैठे हुए बड़ी खूबसूरती से तमाम चीजें बस मोड़ के नहीं, तो मैं तो बात आप मैं तो बात ये कर रहा हूं कि आप की बात कर रहे हैं, आप वहां चले गए तो फिर आप दोनों तरफ के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो क्या पाकिस्तान के पैसे लूट कर या जो पैसे जमा हो रहे हैं उसमें खुर्द-बुर्द होनी चाहिए, किसी के भी हो, उठा के जेल में डालना चाहिए जिसने भी किया। सारे पर्चे आ गए, इस पर आपने कुछ नहीं किया, क्या ये बड़ा खुला तजाद नहीं है? ये हो गए सारे सवाल। अब मैं जरा मेहमानों की तरफ आता हूं, और उससे पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। वजीर आजम ने अदालती कमीशन का ऐलान किया जिसको सबने मुस्तरद किया है सिवाय मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बार एमक्यूएम का हम आपको पानामा लीक्स पर रद्द-ए-अमल दिखाते हैं। एमक्यूएम ने क्या कहा? एमक्यूएम ने कहा है कि पानामा लीक्स में इमरान खान की जानिब से शौक
वो वाहिद जमात है जिसने ना सिर्फ इसको एक्सेप्ट किया, इसको अप्रिशिएट किया, बल्कि कहा कि एनानोवी पढ़ लो। ये क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तमाम सियासी पार्टीज अपना एक मौक़िफ़ रखती हैं, जरूरी नहीं कि सब एक ही मौक़िफ़ के ऊपर बात कर रहे हों। सही। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस बारे में वाज़ेह एक मौक़िफ़ रखती है कि जनाब अगर गैर कानूनी ज़राए से पैसे बनाए गए हों तो उनकी उसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। सही। और उसी तनाजुर में हमने इमरान खान साहब के हवाले से, पीटीआई के हवाले से भी कहा है कि अगर हैं इस तरह के मामला तो तमाम को मंजर आम पे अगर है तो ये तो 2012 के अखबारात में आया था, तो आपको अभी ये क्यों ये याद आ गया? 2012 तो 4 साल पहले होता है ना, तो 4 साल पहले जो कुछ हुआ है क्या हम उसको भूल जाएं? बिल्कुल ना भूले। 4 साल तक भूले क्यों थे? मुझे तो इस पे हैरानी तो है। एक नई चीज आई है और जब तमाम इनिशिएटिव की जा रही है, नई चीज से आपको वो पुरानी चीज याद आ गई, मरकूज की जा रही है, अपनी एफर्ट्स लगाई जा रही है, तो उस एफर्ट्स में तमाम चीजों को समोया जाए ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेके किया जाए। अगर आप करने का इरादा रखते हैं और करने को जा रहे हैं तहकीकात, तो सबके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, सबके लिए तहकीकात होनी चाहिए और जायज और ट्रांसपेरेंट और गैर जानिबदार। ये वाला मामला जो हुकूमत के खिलाफ है वो ओवरशैडो नहीं हो जाएगा? हम हुकूमत की ना तो हिमायत कर रहे हैं ना उनकी इसके हवाले से हमने एक मौक़िफ़ दे दिया। बड़ा मजा आ रहा है। हमने ये मजे लेते लेते पता नहीं कहाँ पहुंच गए। मजे लेने में भाई अपना होश हवास नहीं खोने चाहिए, कंसंट्रेट रखना चाहिए। क्या 2012 में ये इंकशाफात नहीं हुए थे? अगर इंकशाफात हुए थे, 2012 में हुआ, मुतालबा 2016 में किया, तो क्या नाजायज किया? नहीं, 4 साल क्यों नहीं किया भाई? 2012 में हमने मुतालबा किया था कराची में ऑपरेशन का। 2012 में ही हमने मुतालबा किया, लेट्स से कि हमने हमारे जो कारकुनान शहीद किए जा रहे थे, कत्ल हो रहे थे, गैंग वॉर का निशाना बन रहे थे, एक्सटॉर्शन हो रहा था, हमने उनके कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया और अभी तक वो चल रहा है मामला। अगर किसी चीज का तसलसल है तो क्या बुराई है? और अगर आज हमने मुतालबा कर दिया तो उसमें क्या मुज़ायका है? इससे आपको ये इल्जाम नहीं लगेगा कि चूंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो जरा गड़बड़ है, जाहिर हुकूमत की पोजीशन जरा खराब हो रही है, तो एमक्यूएम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर रही है बार्गेनिंग टूल के तौर पे कि हुकूमत से अपने मामला बेहतर कर ले? एमक्यूएम गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से पाकिस्तान की पॉलिटिकल एरिना पे नजर आ रही है। और 3 दिहाइयों में चंद महीने ऐसे आते हैं कि हुकूमत में नजर आ रही है तकरीबन 3 दिहाइयों में ऐसे कई मौके आए कि जब हम सरकार के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ और दीगर इदारों के साथ बड़े अच्छे मरासिम में थे, और आज बहुत सारे लोगों को ख्याल आ रहा है कि हम एजेंट हैं खुदा ना खास्ता और हमारे ताल्लुकात फलाना से हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर से हैं। तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं तो इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं हूं कि भाई आप क्या सो रहे थे, या तो वो गलत था या अब गलत है। सवाल सही है। नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड है, जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। ठीक है। एक जो पैसे शौकत खानम को डोनेशन में दुनिया भर से पाकिस्तानी देते हैं, इंग्लैंड में भी रजिस्टर्ड है शौकत खानम, ठीक है, यूएई में भी रजिस्टर्ड है शौकत खानम, हर जगह रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। उनकी लोकल जो माने जो भी, जैसे अमेरिका में IRS है, इंग्लैंड में जो भी है, दुबई में जो भी इनकी ह्यूमैनिटेरियन सिटी है, व्हाटएवर। ठीक है, ठीक है। और ये जो आप ये बात कर रहे हैं, हाँ। ये एक होता है एंडाउमेंट फंड। ठीक है। जैसे जब क्रैश हुआ था ना 2008 में, तो हार्वर्ड का बड़ा एंडाउमेंट फंड था, वो तबाह हो गया। सारे इंस्टीट्यूशंस जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके एंडाउमेंट फंड्स का इन्वेस्ट होते हैं। ये इमरान खान के कोई घर का किराया नहीं भर रहा, और ये ऑडिटेड अकाउंट्स में डिक्लेयर्ड है, छुपाया हुआ नहीं है कि एंडाउमेंट फंड में शायद कोई इन्वेस्टमेंट की थी, शायद वो खत्म भी हो गई, वापस भी आ गए। वो कहते हैं ये तो ऑडिट रिपोर्ट भी, इसमें भी 2 नंबर ये जाली है। तो ये तो ऑडिट रिपोर्ट, तो फिर दोबारा ऑडिट करवा लें अपनी मर्जी से। यार आप भी तो हर चीज को जाली कह देते हैं ना यार, ये इलेक्शन में जाली, वो इलेक्शन में जाली, एक सेकंड मैं चैलेंज से कह रहा हूं, आप अपनी मर्जी की कोई भी इंटरनेशनल
को डराकर इंतखाबी अमल और इंतखाबात वाले दिन पोलिंग स्टेशनों से दूर रखा जाए। ये प्री इलेक्शन रिगिंग है, जो कि इलेक्शन वाले दिन रिगिंग की तैयारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। अगरचे इस वक्त माहौल से ऐसा लग नहीं रहा, अगरचे हाइप ऐसी नहीं है और बड़ी हैरानगी की बात है कि ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन मामला यह है कि कल कराची में एक बड़ी एक्टिविटी होने वाली है जी। अब से कुछ घंटों बाद कराची में 2 ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, एक नेशनल असेंबली की नशिस्त पर और एक सूबाई असेंबली की नशिस्त पर माफ कीजिएगा। और ये मुस्तफ़ा कमाल सिनेरियो के बाद पहला इलेक्शन है कि जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आवाम की अदालत में जा रही है। इस पर तो हम बात करेंगे कि हाइप क्यों नहीं है। काफी लोगों को शायद कराची में भी नहीं पता कि कल इलेक्शन है, लेकिन इस सब पे बाद में बात करेंगे प्रोग्राम के आगे के हिस्से में। लेकिन अभी जरा कैसे हो सकता है कि लाइव प्रोग्राम हो और जो सबसे बड़ा इशू है पानामा लीक्स का, इस पर भी कोई बात ना हो रही हो, तो जरा इस पर बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जरा हम आपको दिखा देते हैं कि आज हुकूमत का एक नहीं बल्कि कई वज़रा हमें एक ही सफ में खड़े हुए बल्कि बैठे हुए नजर आए और उन्होंने पानामा लीक्स के बाद इमरान खान साहब पर जवाबी वार किया। दानियाल अजीज साहब, जो कि आजकल आप देख रहे हैं हर टॉक शो में, हमारे बड़े मोहतरम है लेकिन हर टॉक शो में बड़े आपको जारहाना अंदाज में नजर आ रहे हैं, आज उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ ये फरमाया। हम आज थोड़ा सा उनको भी आईना दिखाना चाहते हैं कि अगर यही सच आप बोल रहे हैं तो क्या फिर ये पैसे जो आपने बाहर भेज के डुबो दिए वो क्या पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्ट हो सकते थे? जब इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, बाहर मिलियंस ऑफ डॉलर जो है लोगों के डुबाए जा रहे हैं, तो आप इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इनकी सीईओ साहिबान की अयाशो आराम देखें। तो आज पाकिस्तान आज राना सनाउल्लाह पानामा लीक्स के तीसरे दिन होते होते लाहौर तक और पीटीआई तक आ गए। राना सनाउल्लाह पानामा लीक्स के तीसरे दिन। पीटीआई जो है मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर दे और मुल्क की तरक्की को पहिए को रोकने के लिए जिस तरह से धरनों की साजिश में मुलव्वस थी, ये पनामा लीक्स में भी ये लोग जो है ये मुलव्वस हैं। अब अपनी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ARY न्यूज़ का इस वक्त बायकॉट किया हुआ है, वरना मुझसे पूछते कि ये तो ठीक है इमरान खान साहब पर हम भी बड़ी तनकीद करते हैं, सारा को ठीक है, ये पानामा लीक्स इमरान खान की साजिश कैसे है? मतलब पानामा लीक्स इमरान खान साहब, ये कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अभी कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं है। बहरहाल जनाब, अब हम जाहिर है रोजाना अपने प्रोग्राम में करेंगे, चूंकि गवर्नमेंट का तो कोई नुमाइंदा जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने फैसले में तब्दीली नहीं करती हमारे पास मौजूद नहीं होगा, तो हम सवाल जरूर उठाएंगे जो कि हम गवर्नमेंट के नुमाइंदे से कर सकते हैं। तो हम हुकूमत के नुमाइंदों से क्या इस पर बड़े मासूमाना कुछ सवालात हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो हुकूमत से किया जाना चाहिए, और अगर उनका नुमाइंदा होता तो हम करते, और ये सवालात हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे अपने सारे प्रोग्राम में, वो ये कि क्या हुकूमत पर लगे इल्जामात का जवाब ये है कि इमरान खान भी तो मुजरिम है। यानी आज उन्होंने सारा मलबा इमरान खान पर डाला, जो कि सही या गलत हो सकता है, लेकिन आप पर इल्जाम लग रहा है और उसका जवाब अभी दे रहे हैं कि भाई इमरान खान ने तो ये किया। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि फर्ज कर लीजिए कि आपकी सारी बातें सही हैं, इमरान खान मुजरिम है, फर्ज कर लीजिए है, तो अगर इमरान खान मुजरिम है तो हुकूमत उस मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती है? इसलिए कि आप तो हुकूमत है, आप अपोजिशन तो नहीं है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? तीसरा सवाल कि पाकिस्तान में हम पॉलिटिक्स में पता नहीं क्या क्या ले आते हैं, क्या सियासी मामलात में शौकत खानम अस्पताल को जेर बहस लाना ये एक ठीक काम है? चौथा सवाल कि ये सब ये कह रहे हैं कि जनाब पानामा लीक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गलत चीज किसी से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि इसने तो सिर्फ प्राइवेट मालूमात को पब्लिक किया है। अगर ऐसा ही है तो ये आइसलैंड के वजीर आजम को क्या हो गया इसको अचानक, कि इसको क्या पड़ी थी कि अपने ओहदे से मुस्ताफी होकर घर चला गया? आइसलैंड के वजीर आजम क्यों मुस्ताफी हुए?
पांचवा सवाल, हुकूमत के अपने लोग ये कह रहे हैं कि भाई इल्जाम तो वजीर आजम पर है ही नहीं, उनके साहबजादों पर है। तो फिर हमारा मासूमाना सवाल ये है कि जब आपके अपने मुताबिक हुकूमत के सरबरा यानी कि वजीर आजम पर कोई इल्जाम नहीं है, तो फिर हुकूमत के वज़रा क्यों जवाब दे रहे हैं? ये दो इंडिविजुअल्स का मामला है, वो जवाब देंगे। हुकूमत के मिनिस्टर जाकर पीआईडी में बैठ के इसके जवाब क्यों दे रहे हैं? आखिरी दो सवाल ये कि एक दफा खुद प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान, अगरचे वो कानूनी तौर पर ऐसा करने के पाबंद है या नहीं, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन वजीर आजम एक दफा खुद फ्लोर ऑफ द हाउस पर या कहीं भी खड़े रह के अपने और अपने अहले खाना के तमाम असासों की तफसीलात, उसकी पूरी की पूरी मालियत और उसका जरिया आमदन बताकर ये सारे का सारा मामला ही क्यों नहीं बंद कर देते? खत्म हो जाएगा सारा मामला, किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। और आखिरी मासूमाना सवाल यह है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही हुकूमत है जिसने वॉशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाले एक आर्टिकल पर एग्जैक का दफ्तर बंद किया, बोल पे चढ़ाई की, सारे का सारा सब खत्म कर दिया, सब। पनामा लीक्स में इतने सारे, इस टॉपिक को जरा और ये बताएंगे जो प्रॉपर्टीज पकड़ी गई थी और जो लाखों पाउंड पकड़े गए थे वो कहां से पैसे आए थे, ये भी बताएं। तो भाई एमकेएम का तो बहुत ही एक मुरत्तब मरबूत किस्म का निजाम है। हमारे यहाँ कोई जहाज के फ्लीट रखने वाला कोई है तो नहीं कि आप लोगों के माशाल्लाह नहीं आपके पास? हाँ, हमारे पास जहांगीर, हमारे यहाँ क्यों नहीं मेरे यार कारकुनान है जो पैसे जमा करते हैं, जहांगीर जो अपने पैसे देते हैं, ये पूछें। और भाई ये टैक्स दिया, लेकिन बहरहाल आप लोग बात करते हैं आम आवाम की, लेकिन इनका अंदाज है जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पता नहीं कौन लिविंग स्टैंडर्ड उतना टैक्स पे कर रहे हैं। एक तो ये बता दें जहाज की जो की बात है, ये खान साहब कलकत्ता किसके जहाज में गए? मुझे नहीं पता, मैं वहां नहीं था भाई साहब। आपको नून का सब पता है, अपनी पार्टी। मैं क्या इमरान खान के साथ तो साहब के साथ तो नहीं गया था, मैं चेयरमैन के साथ तो नहीं। चलो मालूम करके अगर जहाज चार्टर करके लेके गए, वो जिसने भी चार्टर किया वो चार्टर कंपनी से पूछे किसके जहाज में गए थे। आप मालूम करके, अच्छा मेरी खातिर मुझे बता दें ब्रेक में। मैं ब्रेक में खान साहब को तो फोन नहीं करूंगा। चार्टर कंपनी से जहाज लिया, जिससे चार्टर कंपनी ने जहाज लिया, चार्टर कंपनी से पूछे। आखिरी बात इस पे बता दें, इससे पहले भी पीएमएल नून ने इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा 2012 में शौकत खानम के हवाले से। तो बंद कर देना फिर। खान साहब ने उसके बाद आकर एक वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि यार ये सब गलत है, ये मामला ऐसे ऐसे ऐसा किया था। मुझे किया था उन्होंने, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मुझे नहीं याद कि खान साहब ने अगर वजारती दानिया अजीज के को बोलने पे को वजारती प्रेस दानिया अजीज तो आज कर रहे हैं ना, मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूं जब ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था। वो तो उनको लॉ सूट किया शौकत खानम ने, हो सकता है इनको भी करें। और फिर उसका क्या नतीजा निकला? वो पाकिस्तान कोर्ट से पूछे क्या नतीजा, जो असगर खान केस का निकला। अच्छा, आखिर में महमूद रहमान का नहीं बात कर रहे हैं, कितने सारे कमीशन जीआईटी का निकला, बल्दिया रहमान में आपको मॉडल टाउन के जीआईटी का निकला। वो नाम ने लड़ाई मसला हो जाएगा ना। तो ये अब जब बात कर रहे हैं तो पूरी या तो बात कर लें किसका नाम, हमीदुर रहमान कमीशन में किसका नाम इल्जाम लगाया? हमीदुर रहमान मैं अपने ऊपर ले लेता हूं यार, सर मेरा नाम निकला ना। और अहमदाबाद कमीशन में किसी का भी नहीं। जब हालत ये निकाल के सामने रखें, इसमें कोई चले ठीक है। चले मैं एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ये आज की तो मौजू इस पे बात हो गई। अब कल इलेक्शन हो रहा है जी, पीटीआई और एमके मध्य मुकाबले हैं, उस पर 2 इलेक्शन हैं, कराची के कौमी और सूबाई असेंबली के, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदेद कहते जी आपको एक बार फिर। कल 2 इलेक्शंस होने कराची में। NA 245 में 2013 के इलेक्शंस में रेहान हाशमी साहब ही मुंतखब हुए थे। अब वो बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें जिला बस्ती के नाजिम जी मुकर्रर हो जाने का इम्कान, हाँ खबरों तो वो मैंने बल्दियाती निज़ाम उनको आम जिम्मेदारी दी जा रही, इसलिए उन्होंने वो सीट छोड़ी। और PS 115 से अरशद वोरा साहब जीते थे, अब उन्हें ज़ाहिर इत्तलात है कि डिप्टी मेयर बनाया जाएगा।
245 में कराची के इलाके हैं, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, हैदरी, 5 स्टार चौरंगी, ये सब शामिल हैं। और PS 115 में जैकब लाइन, सेंट्रल जैकब लाइन, जट लाइन और ये सारे इलाके शामिल हैं। सिर्फ आपको क्विकली हम दिखाए थे कि अब तक हिस्टोरिकली रिजल्ट्स क्या रहे हैं इन सारी सीट्स के। 2013 का इलेक्शन जो हुआ था NA 245 का, तो इसमें जाहिर है रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ये जीते थे। हम राउंड ऑफ करके फिगर्स बता रहे हैं ताकि ज़रा आसानी रहे। MQM के रेहान हाशमी साहब ने 1,60,000 वोट लिए थे तकरीबन, और रियाज हैदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन्होंने 55,000 वोट लिए थे। 2013 के इलेक्शन में जाहिर है इस हवाले से सिग्निफिकेंट था कि PTI सीट एक ही जीती थी, लेकिन वोट अच्छे खासे उन्होंने उठाए थे। लेकिन 2008 का इलेक्शन बड़ा ही क्लियरली वन साइडेड था तो 2013 का भी वन साइडेड ही, लेकिन बहरहाल फिर भी वोट्स में इजाफा हुआ था। 2008 में PTI कहीं नहीं थी। फरद खान साहब MQM के 1.5 लाख वोट लिए थे, 1,50,000। काजी मोहम्मद बशीर थे पीपल्स पार्टी के, 15,000 वोट लिए थे उन्होंने। और इसी सीट पर 2002 में, ये वो MMA वाला जमाना है जब एक बार फिर बड़ा वोट पड़ गया था MMA को, तब कमर खालिद यूनुस MQM के जीते थे इस सीट से, उन्होंने लिए थे 52,000 वोट्स। और मुनव्वर हसन साहब, ये मुत्तहिदा मजलिस अमल को उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे जो बाद में जमात इस्लामी के अमीर बने, इन्होंने लिए थे 42,000 वोट्स। अली जैदी साहब, कल इलेक्शन है, इससे पहले NA 246 के इलेक्शन हुआ था, बड़ा उसका रिजल्ट जो भी है, बड़ा हल्ला गुल्ला, मुकाबले की फजा, इमरान खान साहब ये वो। अब की दफा तो बकौल फारूक सत्तार साहब के आप लोगों ने पैसे भी नहीं लगाए, बल्कि फारूक साहब कल पूछ रहे थे कि यार पत्नी PTI के कोई नुमाइंदे हैं भी इन इलाकों में नहीं, इस दफा तो कोई मुकाबले की फजा भी नहीं है। ऐसा क्यों? मैंने आपने पहले ही हार मान ली इस दफा कि यार हम तो है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है इस दफा। वसीम, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ 2 बातें क्लियर करना चाहता हूँ। जिस $3 मिलियन का ये दानियाल हदीस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि ये शौकत खानम की बात है, और शौकत खानम में मैंने बड़े छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चों का इलाज होते देखा है, और जो बेचारे कहीं नहीं खड़े, जिनको माशरे ने रिजेक्ट किया, वहां उनका मुफ्त इलाज होता है, और ऐसी खतरनाक बीमारी का। अब आई मस्ट क्लियर इट, ये मेरा कॉन्शियंस मुझे कहता है कि क्लियर करूं।